पहले तत्व कौन से हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु पहले हैं। दूसरे तत्व कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं। तीसरे तत्व कौन है? अद्वैत गदाधर। अद्वैत गदाधर। तीसरे कौन है? अद्वैत गदाधर हैं, गदाधर हैं तीसरे, अद्वैत आचार्य तीसरे, और चौथे कौन है? गदाधर। और पांचवें श्रीवास पंडित पांचवें। तो आज पांचवें तत्व का आविर्भाव दिवस है, श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस है। यहाँ चित्र में जो मेरे ऊपर चित्र है उसमें कौन से हैं श्रीवास पंडित? जो मृदंग बजा रहे हैं, जो मृदंग बजा रहे हैं श्रीवास पंडित हैं, है ना। तो हम लोग सुनेंगे इनके बारे में। चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में तो बीच बीच में इनकी काफ़ी चर्चा आती है ना। तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। श्रीवास पंडित ये चैतन्य महाप्रभु के पिता के समान थे, उम्र में पिता के समान थे श्रीवास पंडित, है ना। और जब भगवान चैतन्य का अवतार हुआ था तो यद्यपि उनका अवतार हुआ था संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे थे। वो क्या काम कर रहे थे? व्याकरण शास्त्र पढ़ाते थे, व्याकरण शास्त्र पढ़ाते थे और शास्त्रार्थ करते थे, है ना। तो इससे जो वैष्णव लोग थे वो तो पहचान नहीं पाए कि स्वयं उनके ही प्रभु हैं, श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण अपने को ना जाने तो कौन जान, उनके भक्त भी नहीं जान पाते। लेकिन वे बड़े दुखी रहते थे। निमाई पंडित, इनको निमाई पंडित बोलते थे। निमाई पंडित से बड़े दुखी रहते थे कि ये भजन नहीं करते हैं और केवल शास्त्रार्थ करते हैं। तो श्री कृष्ण से मनाया करते थे कि निमाई अगर कृष्ण के भक्त बन जाए तो हमारा बल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये उस समय की घटना है जब निमाई पंडित हैं, अभी चैतन्य इनका नाम नहीं है, संन्यास दीक्षा के समय चैतन्य नाम मिलता है। तो अभी जो है ये निमाई पंडित हैं और अपने जो है विद्यार्थियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जो है घूमते हैं, सड़कों में घूमते हैं, है ना। और बड़े आनंद से जो है चलते फिरते हैं। तो एक दिन राजपथ पर आए। राजपथ को अंग्रेजी में बोलते हैं हाईवे, है ना, जो काफ़ी चौड़ा, लंबा चौड़ा, है, पक्का जो रास्ता होता है राजपथ कहलाता है। तो उसमें चल रहे हैं और चारों ओर इनके 5-7 छात्र भी चल रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। हालांकि पहचानते नहीं कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, लेकिन उनका सौभाग्य है कि उनके शिष्य हैं। ना पहचान पाए तो भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि इनका शिष्य बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 5-7 छात्र चल रहे हैं और साधारण वस्त्र धारण किए हुए हैं और कोटि चंद्रमा के समान सुंदर चेहरा है। भगवान का सौंदर्य कोटि यानी 1 करोड़ चंद्रमा के समान सुंदर है भगवान का मुख है। इस प्रकार से राजपथ पर चल रहे हैं। एक दिन प्रभु आई सेन राजपथे, 7-5 पढ़ो या प्रभु रे चारि बीते। व्यवहार योग्य वस्त्र पात्र परिधान, अंगे पानी तो लपित पट्टे रे समान। आधारे तांबूल कोटि चंद्र श्री वदन, लोग बोले मूर्ति बंदे की मदन। मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हैं। हम वैष्णव लोग ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हैं, तो भगवान जो है अपने मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाए हुए हैं और लोग देख करके कहते हैं कि मूर्तिमान कामदेव हैं ये। देवताओं में कामदेव सबसे सुंदर है ना। देवताओं में इतनी सुंदरता होती है कि सबसे सुंदर से सुंदर मनुष्य भी उन देवताओं के सामने बंदर जैसा है। देवता लोग इतने सुंदर, और देवताओं में भी कामदेव और सबसे ज़्यादा सुंदर। और भगवान जो है मनुष्यों के बीच में कैसे है? देवता के समान सुंदर नहीं, कामदेव के समान सुंदर है। कामदेव के समान सुंदर हैं
हाथ में पुस्तक है, और एक बार देखते ही सबका दुख दूर हो जाता है। दर्शन से ही दुख दूर करता है, चाहे ना कोई पहचान पाए। भगवान का ये गुण है कि दर्शन से ही जो है कोई भी व्यक्ति जो है अपने सब दुखों को खो देता है, उसके सब दुख जो है गायब हो जाते हैं। तो भगवान का ऐसा सुंदर जो है दर्शन हो रहा है, और छात्रों के साथ में चंचलता कर रहे हैं। भगवान अपने छात्रों के साथ में चंचलता करते हैं, है ना। क्यों? कि छात्रों को भी अपने बराबर सम्मान देते हैं, है ना। तो छात्रों के साथ अपने बराबर सम्मान देते हैं, तो हंसी मजाक भी करते हैं अपने शिष्यों के साथ में। और क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को हिलाते डुलाते चल रहे हैं। अपने हाथ भी लंबे हैं, भगवान के हाथ कितने लंबे हैं, घुटनों तक चले जाते हैं। आजानु लंबित भुजाओ, भगवान के जो हाथ है घुटनों तक पहुंच जाते हैं। अभी तो आपके हाथ भी घुटनों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जब आप खड़े होंगे पूरा तो ये हाथ घुटनों तक नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन महापुरुष के लक्षण, तो भगवान जो है उनके हाथ लंबे लंबे हैं, फिर चलते हैं तो ऐसे खूब चंचलता, अपने छात्रों के साथ में चंचलता करते हुए और खूब हाथ हिलाते डुलाते चलते जा रहे हैं। ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक श्री करे, दृष्टि मात्र पद्म नेत्र सर्वे पाप हरे। स्वभावे चंचल पढ़ो यार वर्ग संगे, बाहो दुलाई प्रभु आए से रंगे। तो दैव योग से श्री प्रभु ने श्रीवास पंडित को रास्ते में आते देखा। अब देखिए, अपने शिष्यों के साथ भी चंचलता करते हैं, अपने बराबर के लोगों के साथ भी चंचलता करते हैं, लेकिन जो अपने से बड़े हैं तो उनके साथ में बहुत मर्यादा में रहते हैं, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। अपने बराबर के लोगों के साथ चंचलता करने का अधिकार है, अपने से छोटों के साथ भी चंचलता करने का अधिकार है। अपने से जो बड़े होते हैं, अपने से ज़्यादा सम्मानित होते हैं, उनके साथ चंचलता करने का अधिकार नहीं है ना। तो श्रीवास पंडित तो पिता के समान बड़े हैं, तो इसलिए जैसे सामने श्रीवास पंडित को आते देखा, तो इन्हें देखते ही श्रीवास हंसने लगे। अब श्रीवास हंस रहे हैं इनको देख करके। क्यों हंस रहे हैं? कि ये जो है अभी तक इन्होंने कृष्ण का भजन शुरू नहीं किया, है ना। अब भगवान है, लेकिन अपने को ना जाने तो कौन जान सकता है। तो श्रीवास क्या सोचते हैं कि देखो इतनी सुंदरता शरीर में, और विद्वत्ता, इतना बृहस्पति से भी ज़्यादा विद्वान, लेकिन कृष्ण का भजन नहीं किया तो क्या फ़ायदा, सब बेकार है। तो श्रीवास इनको देख करके हंसे, लेकिन ये जो है इन्होंने हाथ जोड़ा, ये नहीं हंसे, है ना, क्योंकि इनके सामने बहुत मर्यादा में है ना। तो श्रीवास जो है हंस रहे हैं इनको देख करके। और इन्हें देखकर उन्हें देखकर प्रभु ने नमस्कार किया, प्रभु ने नमस्कार किया। अब वो जो है डांटे तो डांट भी सुन लेंगे, है ना, लेकिन अपने से बराबर लोगों के सामने खूब चंचलता करेंगे, है ना, शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, है ना, सब कुछ होता है। ये अपने से बड़े तो उनके सामने बहुत मर्यादा में है। तो नमस्कार किया। श्रीवास पंडित ने कहा चिरंजीव रहो। क्या बोले? चिरंजीव रहो। श्रीवास ने कहा चिरंजीव रहो। दैवे पथ आई से न पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र तान है महाहास। ताने देखी प्रभु करी लेने नमस्कार, चिरंजीव हो बोले श्रीवास उदार। श्रीवास ने हंसकर पूछा, कहो उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो? क्या बोले? उद्धत शिरोमणि। उद्धत शिरोमणि निंदा के लिए बोल रहे हैं, निंदा। उद्धत का मतलब क्या होता है कि जो अपनी चंचलता में ही भरे रहते हैं। उद्धत शिरोमणि तो बहुत ज़्यादा चंचल है। कहाँ जा रहे हो? श्रीवास जो है एक प्रकार से हंस करके बोले, लेकिन एक निंदा के भाव में बोल रहे हैं। हंस करके बोले निंदा के भाव में, कहाँ जा रहे हो? उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो, है ना, मतलब मनुष्य के जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हो। तो श्रीवास का जो है ये भाव था। उद्धत शिरोमणि कहाँ जा रहे हो? कृष्ण भजन ना करके समय को बिगाड़ रहे हो।
हैं। तो भक्त भी भगवान को डांटते हैं और भगवान जो है डांट खाते हैं भक्तों की। भक्त श्रीवास को जो है अपने से बड़ा बनाया है भगवान ने। क्यों बनाया? डांट खाने के लिए। तो डांटते हैं वो। हाँ, तो क्या कहते हैं श्रीवास, कृष्ण का भजन ना करके समय को बिगाड़ रहे हो, अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, जीवन नष्ट कर रहे हो। हाँ श्रीवास बोले, कहाँ देखी सुनी कति चली अच्छा उद्ध तेरे शिरोमणि। कृष्ण न भजय काल की करे गुआओ, रात्रि दिन निरवध के निभ पढ़ाओ। तो कृष्ण भजन ना करके समय को बिगाड़ रहे हो, रात दिन निरंतर जाने क्यों पढ़ा रहे हो। तुम पढ़ते हो, पढ़ाते हो, है ना, कृष्ण का भजन नहीं करते, समय बिगाड़ रहे हो। और देखो भगवान के साथ में उनके शिष्य भी चल रहे हैं और श्रीवास पंडित उनको डांट रहे हैं, लेकिन भगवान को जो है इस बात से कुछ बुरा नहीं लग रहा है कि भाई ये देखो मेरे शिष्यों के सामने मुझे जो है लज्जित कर रहे हैं। तो भगवान इसका जो है कोई भी उनको जो है विचार नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने मर्यादा में। ये तो होता क्या है भाई, इतने हमारे हैं, मैं सम्मानित हूँ इतने लोगों के बीच में, और कोई व्यक्ति मुझे कुछ ऐसा बोले तो मेरी बेइज्जती, इतने लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। तो भगवान ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मेरे शिष्यों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं सोचा ऐसा, है ना। और श्रीवास ने उनको ऐसे मतलब टोका है ना। क्या बोले, यदि लोग पढ़ते हैं तो केवल कृष्ण भक्ति को जानने के लिए पढ़ाई होती है, यदि कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो विद्या का क्या फल हुआ। श्रीवास ने इस प्रकार से महाप्रभु को जो है डांटा कि विद्या का क्या फल, कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो विद्या का क्या फल है ना। इसलिए समय को व्यर्थ ना गवाओ और शीघ्र कृष्ण भजन में लग जाओ। तो श्रीवास क्या कहते हैं, समय को मत गवाओ, शीघ्र ही कृष्ण भजन में लग जाओ, है ना। कृष्ण न भाजी काल की कार्य गुआओ, रात्रि दिन निरवध के निभ पढ़ाओ। पढ़े लोग के न कृष्ण भक्ति जानी मारे, से यदि न हिले तब विद्या की करे। एते के सर्वदा व्यर्थ न गुआओ काल, पढ़ी लता एवे कृष्ण भज है सकाल। तो भगवान है, हाँ, श्रीवास पंडित अपने से बड़े हैं, उनकी डांट खा करके क्या बोले, हाथ जोड़े हैं, श्रीवास पंडित के हाथ जोड़े उनके और हंस करके कहा, सुनो पंडित जी, आपकी कृपा से निश्चित कृष्ण भजन होगा। हैं, देखो भगवान का ऐसा जो है शिष्टाचार है, कितना शिष्टाचार है, आपकी कृपा से निश्चित कृष्ण भजन होगा, ऐसा जो है भगवान ने कहा। इतना कि अगर महाप्रभु आगे चल दिए, है ना, उनके साथ कुछ भी बहसबाजी नहीं की। अपने बराबर होते तो बहसबाजी करते, है ना, अपने छोटे को भी जो है कर सकते थे, लेकिन उनके साथ में नहीं किया। तो ये तो घटना उस समय की है जब श्रीवास जो है उनको मिले थे। लेकिन अब आगे चल करके क्या होता है कि गया की यात्रा में जब जाते हैं और गया की यात्रा से जब वापस आते हैं तो ईश्वरपुरी से उन्होंने चूँकि मंत्र दीक्षा ले ली थी, तो अब कृष्ण की ही जो है निरंतर याद में रोते हैं या क्रंदन करते हैं या कृष्ण की चर्चा करते हैं, है ना। तो अब जो है बहुत ज़्यादा इनका भक्तों के बीच में जो है मतलब सम्मान बढ़ गया, बहुत सम्मान बढ़ गया, है ना। तो हाँ, जब प्रभु के साथ भक्तों का क्रीड़ा कौतुक होता तो कृष्ण भक्ति भी प्रकाशित होकर के सर्वोत्कर्ष को प्राप्त होती है ना। भगवान जो है भक्तों के साथ मिल करके जब कृष्ण की चर्चा करते हैं तो कृष्ण की भक्ति सर्वोत्कर्ष हो जाती है। एक दिन प्रभु बोले, अब एक दिन भगवान सब भक्तों से बोले, क्या बोले, अब वो जो है समझने वाली बात है कि भगवान भक्तों के साथ में क्या बोले। तो भगवान अपने को छिपाए हुए हैं और भक्तों के बीच में स्वयं भी भक्त ही
के रूप में बोल रहे हैं। क्या बोले? भाइयों एक सार बात सुनो, भाइयों एक सार बात सुनो कि हम सबों की रात्रि क्यों व्यर्थ जाए, हम लोगों की रात्रि क्यों व्यर्थ जाए। आज से सब ये नियम कर लो कि रात्रि काल में सब कीर्तन किया करेंगे, रात्रि काल में हम सब कीर्तन किया करेंगे। अब ऐसे हम लोग नहीं कह सकते, क्यों? रात्रि काल में हमें विश्राम करना होता है, रात्रि में नहीं सोएंगे तो दिन में फिर बड़ी दिक्कत होगी, है? कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बड़ी बाधा आएगी। लेकिन अगर भगवान कहें तो भगवान कहें तो भगवान के लिए सब संभव है। दिन भर भी अपना कोई विश्राम नहीं, अपना काम चलेगा, रात में भी कीर्तन करेंगे, तो भगवान अगर चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान ने भक्तों से ये कहा कि नियम बना लो कि रात्रि काल में हम सब कीर्तन किया करेंगे, मैं भी सब भक्तों के साथ संकीर्तन करके अपना लाभ उठाऊंगा। तो भगवान के तो मैं भी भक्तों के साथ कीर्तन करूंगा, है ना। इस तरह से भगवान ने कहा। आज ही है निर्बंधित करा सकल निशाय करी वे सब कीर्तन मंगल संकीर्तन करी सकल गण सने भक्ति स्वरूपिणी गंगा करे वे मज्जने। आपके धन प्राण तो दूसरे के कल्याण के लिए, भगवान भक्त से करें आपका धन और प्राण तो सबके कल्याण के लिए है। अतएव श्री कृष्ण नाम सबको सुनाओ जिससे जगत का उद्धार हो। सबको सुनाओ, जो नहीं सुनते उनको भी सुनाओ। तो जोर जोर से कीर्तन करने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि जो नहीं सुनना चाहते वो भी सुने, उनके कान में जाएगा। क्योंकि कृष्ण नाम इतना कल्याणकारी है कि जो नहीं सुनना चाहता उसके भी कान में जाता है तो उसका भी मंगल होता है, तो सबका मंगल होता है। तो भगवान कहते हैं कि आपका जीवन प्राण सबके कल्याण के लिए है, तो सबको सुनाओ। तो रात में लोग सोएंगे, रात में लोग सोएंगे, उनके कानों में ये कीर्तन जाएगा तो उनका कल्याण होगा। जगत उद्धार हो सुने कृष्ण नाम पर अर्थ से तुम्हारा सभार धन प्राण। ये मंगलमय प्रस्ताव सुनकर सब वैष्णवों को बड़ा उल्लास हुआ, सब वैष्णवों को उल्लास हुआ, है ना। फिर इस प्रकार महाप्रभु ने रात्रि में नित्य संकीर्तन विलास आरंभ कर दिया। अब तो प्रति रात्रि श्रीवास के घर में कीर्तन होने लगा। और श्रीवास जी का कितना सौभाग्य है, उनके घर में हर रात को कीर्तन हो रहा है, रात भर कीर्तन होता है उनके घर में। सर्व वैष्णव रहिला सुनिया उल्लास आरंभिला महाप्रभु कीर्तन विलास। श्रीवास मंदिर प्रति निशाए कीर्तन कौन दिन है चंद्रशेखर भवन। किसी दिन आचार्य चंद्रशेखर के घर में भी होता था, कभी कभी। रोज़ तो श्रीवास के घर में होता था, कभी कभी श्रीवास के घर में ना होकर के चंद्रशेखर आचार्य के घर में होता था। और इसमें भगवान के संगी कौन है, उनके नाम सुनिए। एक तो है श्री नित्यानंद, दूसरे श्री गदाधर, तीसरे श्री अद्वैत, चौथे श्रीवास, पाँचवें विद्यानिधि, आठवें मुरारी, नौवें हिरण्य, 10वें हरिदास, 11वें गंगादास, 12वें बनमाली, 13वें विजय, 14वें नंदनाचार्य, 15वें जगदानंद, 16वें बुद्धिमंत खान, 17वें नारायण, 18वें काशीश्वर, 19वें वासुदेव, 20वें राम, 21वें गरुड़ाई, 22वें गोविंद, 23वें गोविंदानंद, 24वें गोपीनाथ, 25वें जगदीश, 26वें श्रीमान, 27वें श्रीधर, 28वें सदाशिव, 19वें वक्रेश्वर, 20वें श्रीगर्भ, 21वें शुक्लांबर, 22वें ब्रह्मानंद, 23वें पुरुषोत्तम, 24वें संजय, और भी बहुत से हैं। ये सब वहाँ कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के अनंत सेवक हैं, कोई संख्या नहीं है, उनके सेवक अनंत हैं। मैं तो थोड़ों के नाम जानता हूँ। सभी प्रभु के नृत्य में साथ रहते थे,
भगवान नृत्य करते हैं कीर्तन में, सब भक्त लोग उनके साथ रहते हैं। वहाँ पार्षदों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता था। अभी कीर्तन जो शुरू किया वो अपने पार्षदों के साथ में ही कीर्तन कर रहे हैं और किसी को उसमें साथ में नहीं रखते। सभी प्रभु नृत्य था कि न संगति पाए सदे भई आर के हो नाही तथी। एक तो प्रभु की हुंकार ध्वनि आती है, भगवान जो है हुंकार ध्वनि करते हैं कीर्तन में। दूसरे रात्रि के समय सम्मिलित हरि ध्वनि, हाँ, तो वो बहुत तेज होती है। रात में बिल्कुल नीरव होता है ना वातावरण, तो उसमें बहुत तेज आवाज़ जाती है ना। तो रात्रि के समय हरि ध्वनि और हुंकार ध्वनि दोनों मिल करके ऐसा घनघोर शब्द होता था मानो ब्रह्मांड भेदन कर रहा, ऐसा शब्द हो रहा है। हाँ, प्रभु रे हुंकार आर निस्सहारी ध्वनि ब्रह्मांड भेदय जे नहे न मत सुनी। उसे सुनकर पाखंडी लोग बक बक करने लगे। अब उनको जो है उनको बहुत बुरा लगता है ना। कोई कहता अरे ये सब लोग रात में मदी लल्ला कर पीते हैं। कोई कहते हैं अरे ये लोग रात में मदिरा लाकर पीते हैं। कोई कहता है ना मधुमती देवी की सिद्धि है ना? उसके प्रभाव से रात्रि से मंत्र पढ़कर 5 कन्याओं को बुला लेते हैं। उस मंत्र के द्वारा 5 कन्याओं को बुला लेते हैं। कोई कहता हम 5 पहर रात सोने ही नहीं पाते हैं, बस बोलो बोलो और हुंकार रोज़ रात भर सुना करते हैं। इस प्रकार के पाखंडी लोग बकझक करके मरते रहते, परंतु सच्चिदानंद अपने आनंद में कीर्तन किया करते। भगवान जो है आनंद में कीर्तन करते हैं। चारी प्रहर ने से निद्रा जाई ते न पाई, बोले बोले हुंकार सुने सदाई। बल्कि हमारा जत पाखंडी रे गण, आनंद कीर्तन करे श्री सच्चिदानंदन। कीर्तन सुनने मात्र से प्रभु की शुद्ध बुद्ध जाती रहती, अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते और प्रभु बेखटके इतने जोर से पछाड़ खाते कि सभी डर जाते कि कहीं पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। भगवान इतनी जोर से गिरते हैं और बेखबर होकर गिरते हैं, मतलब सोचते हैं कि उनको चोट लगेगी, ऐसे गिरते हैं, है ना। तो सबको जो है बड़ा भय होता है। उस कोमल शरीर पर इतनी पछाड़ें पड़ती देखकर हैं। माता सच्ची को कैसा लगता है कि मेरे पुत्र निमाई का शरीर तो बहुत कोमल है ना, और मेरे पुत्र का जो है कोमल शरीर, उसमें पछाड़ें जो आती हैं तो माँ स्नेह के कारण बड़ा दुख पाती है। सच्ची माता को बहुत दुख होता है अपने पुत्र को जो है पछाड़ें खाते देख करके, बहुत दुख होता है। माता उन पछाड़ों को रोकने का उपाय नहीं जानती थी, अतएव भगवान से अपार विनय करती और कहती कि हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करो, यही वर दो कि जिस समय मेरा विश्वम्भर पछाड़ खाए उस समय मुझे उसके गिरने का पता ही ना चले। अब उनका पुत्र ही तो कृष्ण है, लेकिन अपने पुत्र को नहीं जानते कि मेरा पुत्र ही कृष्ण है। तो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र को जो है पछाड़ खाए तो मुझे पता ना चले। तो उनको बहुत कष्ट होता है ना ये देख करके, मुझे पता ना चले। हे कृष्ण प्रभु बस इतनी कृपा करो। यद्यपि उसे तो परम आनंद में डूबे रहने के कारण कोई दुख नहीं होता, मेरे पुत्र को तो दुख नहीं होता है, जो परम आनंद में डूबा है, मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, तो जब मेरा पुत्र पछाड़ खा के गिरता है तो मुझे पता ना चले। सच्ची माता कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, है ना। माता के चित्त की ऐसी इच्छा को जान गया प्रभु गौरचंद्र ने उनको उसी प्रकार का आनंद दे दिया। तो वो तो स्वयं कृष्ण ही है, तो माता को जो है इस प्रकार का आनंद उन्होंने दे दिया है। आछाड़े न आए ना जाने न प्रतिकार, ए बोले बोले का को करिया अपार। कृपा करे कृष्ण मोरे देहि ए वर, से समय आछाड़े खाए न विश्वम्भर। मोहि जे न ताहा नाही जानो से समय, हे न कृपा करे मोरे कृष्ण महाशय। हाँ, अब तो जितने समय तक प्रभु हरि संकीर्तन करते उतने समय तक माता को बाहर की कुछ सुध-बुध नहीं रहती। प्रभु को आनंदमय कीर्तन नृत्य से कभी अवकाश ही नहीं है।
पूरा रात आनंद का कीर्तन में जो है वो लगे रहते हैं, अवकाश नहीं है, बस रात दिन भक्तजन उनको घेर कर गाते हैं और नाचते रहते हैं। किसी दिन प्रभु के घर ही भक्तजन सब गाते और सची नंदन नाचते हैं। कभी कभी उनके घर में भी होता है, चैतन्य महाप्रभु के घर में भी कीर्तन होता है ना। तो कभी ईश्वर भाव में प्रभु का प्रकाश होता तो कभी रोते मैं दास हूँ, ऐसा कहते हैं। कभी ईश्वर भाव में प्रकाश होता है तो अपने को स्वयं जो है भक्तों के बीच में प्रकट कर देते हैं ईश्वर भाव में। लेकिन फिर जब अपने बाहरी चेतना में आते हैं तो फिर क्या कहते हैं, मुझसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई। भगवान जो है अपने को छिपाते हैं तो कहते हैं मुझसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई, तो भक्त लोग हंसने लगते हैं, है ना। और वो जो है अपने दास भाव में आ जाते हैं कि मैं तो दास हूँ। इस प्रकार से जो है भगवान तो कभी भक्त के भाव में हैं, कभी ईश्वर के भाव में हैं, और भक्तों के बीच में हमेशा रहते हैं। आई रे तेरे इच्छा जाने गौर चंद्र से मत तहारे दिले ने परनंद जत क्षण प्रभु करे हरि संकीर्तन आयर न था के बाए मात्र तत क्षण प्रभु रे आनंद नित्य नाही आवे सर रात दिन बेड़ी सब गाए अनुचर। अब भगवान के श्रीअंग में जो प्रेम के परिवर्तन होते उनकी क्षमता अनंत ब्रह्मांडों में नहीं है। उनके शरीर में प्रेम के जो लक्षण आते हैं वो क्षमता कहीं भी नहीं मिलेगी, अनंत ब्रह्मांडों में भी नहीं मिलेगी। उनको ध्यान से आप सुनिए, ये ग्रंथकार बोल रहे हैं कि भगवान के शरीर में जो प्रेम के लक्षण होते हैं इनको आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे प्रभु नृत्य करते हैं और भक्त लोग वैसे वैसे महान आनंद पूर्वक गाते हैं। और एकादशी के दिन हरि संकीर्तन का विधान है, तो प्रभु ने उस दिन ही संकीर्तन नृत्य आरंभ किया। अब एकादशी के दिन तो दिन में भी कीर्तन किया, रोज़ तो रात में करते थे, एकादशी को दिन में भी शुरू कर दिया, दिन में भी है। तो श्रीवास पंडित के आंगन में उस कीर्तन का शुभ आरंभ हुआ एकादशी का, है ना। एकादशी को कुछ भोजन भी नहीं करना है ना। तो कीर्तन का शुभारंभ हुआ एकादशी के दिन है। और गोपाल गोविंद कीर्तन की ध्वनि उठ गूंजी एकादशी को। उषा काल से ही प्रभु विश्वम्भर ने नृत्य आरंभ किया। सुंदर कीर्तनियों की मंडलियां बन गई। एक मंडली श्रीवास पंडित की बनी और कुछ भक्तजन मुकुंद दत्त को लेकर गाने लगे। गाने में भी नेतृत्व करने वाले एक तो श्रीवास पंडित हैं, तो उनके पीछे सब भक्त गाएंगे। दूसरा दल मुकुंद दत्त का है, तो वो जब गाते हैं उनके साथ उनकी मंडली है। और कुछ भक्तजन गोविंद दत्त को लेकर कीर्तन करने लगे। परंतु गौरचंद्र के नृत्य के समय तो सब भक्तजन मिल करके कीर्तन करते हैं। जब भगवान चैतन्य नाचते हैं तो सब कीर्तन मंडलियाँ एक हो जाती हैं, सब एक हो जाते हैं। महाबली नित्यानंद प्रभु के पीछे उनको पकड़ते संभालते हुए फिरते रहते हैं। नित्यानंद महाबली, अब भगवान जो है कहाँ गिरे कुछ पता नहीं है, तो बड़ी सावधानी से उनके पीछे पीछे हमेशा रहते, अपने हाथों को फैला करके कि गिरने ना पाए। तो नित्यानंद प्रभु की जो है मतलब बड़ी ये शक्ति थी कि भगवान को जो है वो धारण करें, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही तो बाबा शेष के रूप में उनकी सैया है, भगवान की सैया है। भगवान के छत्र भी बने हैं, अपने फलों का छत्र लगाए हैं, सैया भी बने हैं, है ना। तो वो तो इनकी सेवा है। तो नित्यानंद प्रभु जो है हमेशा अपने हाथों को ऐसे फैला करके उनको गिरने से रोकते हैं, है ना। उषा काल हैते नृत्य करे विश्वम्भर जूते जूते हैला जत गायन सुंदर श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय मुकुंद लैया आर जन कथो गाय धैर्य बोले नित्यानंद महाबली अलक्षित अद्वैत लयन पद धूली। अद्वैत आचार्य तो प्रभु की आग बचाकर उनके चरण धूल लेते रहते हैं, वो बहुत चालाक है। अद्वैत आचार्य जो है चूँकि चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं उम्र में, तो चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूल ले लेते हैं। तो अद्वैत आचार्य को बड़ा दुख होता है कि तत्व से तो ये हमारे स्वामी हैं और हमारे चरणों की धूल ले रहे हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं और उनको जो है कुछ बाहरी खबर नहीं होती है, तो आँख बचा करके उनके चरणों की धूल अपने सिर में ले लेते हैं। तो ये चालाकी है।
कि वैसे वो अपने चरणों की धूल लेने नहीं देंगे। तो जब उनको पता नहीं चलता, अपने बेखबर रहते हैं नृत्य में, तो तुरंत जो है चरणों की धूल अपने सिर में ले लेते हैं, है ना। गदाधर आदि भक्तजन प्रभु के कीर्तन नृत्य में नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहाते हैं। इतना जो है कीर्तन है प्रेम में। अब कीर्तन होता है, कैसा होता है? भगवान नृत्य करते हैं, चारों ओर गोविंद ध्वनि हो रही है और सचिनंदन भक्ति रंग में भरे नृत्य कर रहे हैं। प्रभु को घेर कर भक्त लोग हरि राम आदि कीर्तन कर रहे हैं। जिस समय प्रभु रोना आरंभ करते हैं तो पहर भर तक रोते ही रहते हैं। प्रेम में उनका रोना होता है तो एक प्रहर तक रोते रहते हैं। एक प्रहर कितना होता है? 3 घंटा। एक प्रहर 3 घंटा। वैसे कोई प्रहर 3 घंटे से कम होता है, कोई प्रहर 3 घंटे से ज़्यादा होता है, लेकिन अगर औसत अगर निकाला जाए तो एक प्रहर 3 घंटे का है ना। तो जब रोते हैं तो एक प्रहर तक रोते, 3-3 घंटे तक रोते रहते हैं। कोई रो सकता है इतना? भगवान की शक्ति ऐसी है कि पहर भर तक रोते रहते हैं और भूमि पर केस बिखर जाते हैं और बांधते रहें। बिखर गए केस तो बांधते रहें, है ना। उनके उस रोने को देखकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनके पीछे गिर ना जाए? उनका रोना ऐसा है। कौन व्यक्ति है जो गिर ना जाए उनको रो? जब हंसते हैं तो बड़े जोर से ठहाके मार के हंसते हैं और वो भी प्रहर भर तक चलता रहता है। हंसी भी कितना? 3 घंटे तक हंसी भी चलती रहती है। कोई हंस सकता है इतना? 3 घंटे तक हंसी भी चलती रहती है और दास भाव में अपनी महिमा को भूल जाते और बार बार जीत लिया कहते हैं। क्योंकि भगवान अपने सेवकों के द्वारा ही जीते जाते हैं। तो भगवान दास भाव में कहते हैं मैंने जीत लिया, है ना। इस प्रकार से दास भाव में बोलते हैं। कभी अपने आप बड़े ऊंचे स्वर से गाने लगते और वो ध्वनि ऐसी सुनाई पड़ती मानो ब्रह्मांड को फोड़ रही। ऐसी आप तेज आवाज़ में गाते हैं। कभी कभी आपका शरीर भारी हो जाता है, पकड़ रखने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती। इतने भारी हो जाते हैं कोई पकड़ नहीं सकता, इतने भारी हो जाते हैं, है ना। शीघ्रंदा ने देखी कौन काष्ठ आछे, न पढ़ने भेवल हैया से प्रभु रे पाछे। जखने आशय हसय प्रभु महा अट्टहास, से है प्रहरे के आनंद विलास। दास भावे प्रभु ने जे महिमा न जाने, जे नीलो बोले उठे घने घने। क्षण क्षण आपने गाई ये उच्च ध्वनि, ब्रह्मांड भेद ये नहे न मत सुनी। कभी क्षण भर में शरीर रुई से भी ज़्यादा हल्का हो जाता है। कैसा आश्चर्य है। कभी तो इतने भारी है कि ब्रह्मांड से भी भारी हो जाता है शरीर, कोई पकड़ नहीं सकता। और कभी इतने हल्के हो जाते हैं रुई से भी हल्के, इतने हल्के हो जाते हैं रुई से भी हल्के हो जाते हैं। तब बड़े आनंद से उन्हें कंधे पर उठाकर भक्त लोग घूमने लगते हैं। अब रुई से ज़्यादा हल्के हो गए तो कंधे में रख करके घूम रहे हैं भक्त लोग, है ना। उस समय भक्तजन प्रभु को कंधे पर उठाकर आंगन में नाचते फिरते। जब प्रभु आनंद में मूर्छित हो जाते तो अति भयभीत होकर सब इनके कानों में हरि हरि कहते हैं। अब आनंद में मूर्छित हो गए तो भक्त लोग फिर क्या करते हैं? कान में हरि हरि का नाम बोलते हैं। क्षण क्षण में आपके शरीर में महाकंपन होता है। क्या होता है? महाकंपन होता है। और शरीर थरथर हिलता है, जैसे सर्दी में बालकों के दांत बजते हैं। बच्चे ऐसे करते हैं ना, दांत कटकटाते हैं। तो भगवान के शरीर में कंपन होता है और दांत कटकटाते हैं, उनके कंपन में दांत बजते हैं। क्षण क्षण में आपके शरीर से बड़ा भारी पसीना निकलता है शरीर से। और जैसे कि गंगा नदी आ गई हो, ऐसा जो है पसीना निकलता है शरीर से, है ना। और कभी शरीर अग्नि के समान हो जाता है, गर्म, धधकती हुई आग जैसा उनका शरीर जो है गर्म हो जाता है ना।
और उस पर चंदन का लेप करते ही सूख जाता है। अब भक्त लोग सोचते हैं कि इनके शरीर को ठंडा करने के लिए चंदन का लेप करें, तो चंदन का लेप करते हैं तो सूख जाता है तुरंत। इतना गर्म शरीर है जैसे धधकती हुई आग, तो चंदन का लेप करें तो भी सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है। क्षण क्षण में अद्भुत लंबे श्वास निकलते हैं। जब उस समय सामने से हटकर सब एक तरफ हो जाते हैं। कभी सब भक्तों के चरणों को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, और कभी कभी भक्तों के चरणों को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। मतलब क्यों? कि मुझे कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान भक्ति भाव में भक्तों के चरणों को पकड़ते हैं, है ना। तो उस समय भक्त लोग क्या करते हैं? हटकर एक तरफ हो जाते हैं। सब भक्त लोग नहीं चाहते कि मेरे चरण पकड़ें, तो हट करके एक तरफ हो जाते हैं कि चरण क्यों पकड़ रहे हैं, हटकर एक तरफ हो जाते हैं। छाड़े छाड़े है अंगु ब्रह्मांडेर भर, धरिते समर्थ के हो नहीं अनुचर। छाड़े है तुला है ते अत्यंत पातल, हरि से करिया कांधे बोले सकल। प्रभु रे करिया कांधे भागवत गण, पूर्णानंद है करे अंगन भ्रमण। जखने वह है प्रभु आनंदे मूर्छित, कर्ण मूले सब हरि बोले अति भीत। छाड़े छाड़े सर्व अंग है महाकम, महासीते बाजे जन बालक दम। छाड़े छाड़े महास्वेद है कलेवरे, मूर्तिमती गंगा जन आइला शरीरे। कभी 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 सब भक्तों के चरणों को पकड़ने के लिए बढ़ते तो भक्तजन डर के मारे इधर उधर चारों तरफ भाग जाते। नित्यानंद के शरीर से पीठ लगाकर बैठ जाते और अपने चरणों को उठाकर सबकी ओर देखते हुए हंसते हैं। नित्यानंद के साथ पीठ लगा के हंसते हैं और अपने पैर उठाते हैं। तब तो प्रभु का इशारा समझकर सब भक्तजन उनके चरण की धूल को लूटने लगते हैं। भगवान इशारा करते हैं, ये लो मेरे चरण हैं, धूल ले लो सब लोग। तो जब इशारा करते हैं तो भक्त लोग लूट मचाते हैं, उनके चरणों की धूल जो है अपने सिर में लेते। कभी कभी भगवान हंस करके अपने पैर उठा देते हैं ऐसे चरणों की धूल। तो भक्त लोग जो है फिर लूट मचाते हैं चरणों की धूल लेने के लिए। कखनो है अंग ज्वलंत अनल, दिते मंत्र मले यज सुखाए सकल। छाने छाने अद्भुत वही महाश्वास, सम्मुख छाड़िया सब है एक पास। छाने जाए सब हरे चरण धरी वारे, पलाए वैष्णव द्रोणाचार्य दिव्य डरे। छड़े नित्यानंद अंगे पृष्ठ दिया वैसे, चरण तुलिया सब कार्य चाही हंसे। तब अद्वैताचार्य कहते हैं, उस समय अद्वैताचार्य बोलते हैं, जिस समय अपने पैर उठा दिए ना उन्होंने कि भाई सब लोग धूल ले लो, उस समय अद्वैताचार्य क्या बोलते हैं? अद्वैताचार्य कहते हैं, अरे ओ चोर, तेरी सारी चालाकी का भंडा मैंने फोड़ दिया। अद्वैत जो है क्या बोलते हैं? अरे ओ चोर, तेरी चालाकी का सारा भंडा मैंने फोड़ दिया। अर्थात आप में जो ईश्वरत्व है, अपने को छिपाते हो, हमने जान लिया कि तुम वही माखन चोर हो। हरि बोल है, तुम बहुत बड़े चोर हो, अपने को भी चुराते हो, अपने को छिपाते हो तो वे भी चोरी है ना। तो अपना ईश्वरत्व छिपाते हो, अपनी प्रभुता, अपनी महिमा छिपाते हो, तो ये भी तुम्हारी चोरी है ना। तो तुम चोर हो, हमने जान लिया है, तुम वही माखन चोर हो। विश्वम्भर प्रभु तो महा आनंद में भूमि पर लोटपोट होकर पड़े रहते और चारों ओर भक्तजन कृष्ण का गुणगान करने लगते। जब प्रभु विश्वम्भर उद्दंड नृत्य करते तो पृथ्वी कांप उठती और सब भक्त डर जाते। कभी कभी विश्वम्भर ऐसा मधुर नृत्य करते कि देखने पर नटवर नंद नंदन जैसे लगते हैं, ऐसा मधुर नृत्य करते है ना। जखन उद्दंड नाचे प्रभु विश्वम्भर, पृथ्वी कंपित है सब पाए डर। कखन मधुर नाचे विश्वम्भर, जेने देखी नंदेर नंदन नटवर। कभी करोड़ों शेरों जैसी हुंकार करते हैं। कैसी हुंकार? करोड़ों शेर जैसी गर्जना, ऐसी हुंकार करते हैं, उससे कान नहीं फटते। बस यही उनकी कृपा है, फिर भी कान नहीं फटते। तो उनकी कृपा से कान नहीं फटते, नहीं तो करोड़ों शेरों के हुंकार से क्या होगा? कान फट जाएंगे। तो कान नहीं फटते, ये उनकी कृपा है ना। कभी पृथ्वी से ऊपर उड़ जाते, पृथ्वी से ऊपर उड़ जाते,
तो उस समय कोई देख पाता है और कोई देख नहीं पाता है। ऊपर चले जाते हैं तो कोई देख पाता है कितना ऊपर चले गए, और कोई नहीं देख पाता है कितने ऊपर चले गए, कोई नहीं देख पाता है, कोई देख पाता है कितने ऊपर चले गए, है ना। भावावेश से उनके नेत्र घूमते हैं, जिसकी ओर देखते वो हंसता हुआ भाग जाता है। श्री कृष्ण आवेश में चंचल होकर विश्वम्भर प्रभु नृत्य करते हैं, अपने पराये का कुछ भी भान नहीं रहता। भावावेश में एक बार जिसका पांव पकड़ते दूसरी बार उसके सिर पर चढ़ जाते हैं। अब भक्त के भाव में किसी का पैर पकड़ते हैं, फिर ईश्वर भाव में उसी के सिर पर चढ़ जाते हैं, सिर पर पैर रखते हैं उसके ईश्वर भाव में। कभी जिसके गले से लिपट कर रोते हैं उसी के कंधे पर चढ़ जाते हैं। अभी गले से लिपट कर रो रहे हैं, फिर कंधे पर चढ़ गए, उसी भक्त के कंधे पर चढ़ जाते हैं। क्षण में बालक भाव में चंचल हो जाते हैं, बालकों की तरह मुँह से बाजा बजाते हैं और फिर चरणों को नचाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। बाले भाव में घुटनों पर चलने लगते हैं, जैसे बच्चा घुटनों से चलता है ना, घुटनों से चलने लगते हैं। और फिर कभी त्रिभंगी छवि में खड़े हो जाते हैं। त्रिभंगी छवि जैसे कृष्ण है, त्रिभंगी छवि में खड़े हो जाते हैं। तो पहर भर उसी भाव में रहते हैं, एक पहर 3 घंटा तक त्रिभंगी छवि में खड़े रहते हैं। क्षण में हाथों से मुरली पकड़ने की मुद्रा बनाते हुए ध्यान करते हैं, ऐसे मुरली की। उस समय साक्षात जो है श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं कि साक्षात कृष्ण है ये। छाने जा रे गलाधारी कारा एक रंदन, छाने के तहारे कांधे करे आरोहण, छाने है बाले भावे पर में चंचल, मुखे वादे भाए जे न छाओ यन सकल, चरण नाचाए खाड़े खाले खाले हाथे, जानो गति चले छाने बालक आवे से, छाने छड़े है भाव त्रिभंग सुंदर, प्रारिक से मत आछे निरंतर। जब बाहरी ज्ञान होता है तो दास्य भाव में रोते हैं, बाहरी ज्ञान आता है तो दास्य भाव में रोते हैं और दांतों में तिनका लेकर श्री कृष्ण की चरण सेवा मांगते हैं। दांतों में तिनका लेकर के कृष्ण की चरण सेवा दे दो, मुझे कृष्ण के चरणों की सेवा दे दो, मांग रहे हैं, कृष्ण के चरणों की सेवा मांगते हैं। और क्षण में चक्र की भांति पैर तक घूमते ही रहते हैं, चक्र की भांति घूमते हैं। कैसे चक्र की भांति? दोनों हाथ ऐसे कर लिए और घूम रहे हैं, जैसे पंखा घूमता है। तो एक पहर का मतलब 3 घंटा तक उसी तरह घूमते रहे। कैसे? जैसे पंखा घूमता है, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, इतनी तेज स्पीड में घूमते हैं और एक पहर तक घूमते रहते हैं। अगर 1 मिनट भी हम घूमेंगे तो चक्कर आ जाएगा। ये भगवान हैं, 3 घंटे तक घूमते रहते हैं। उस समय उनके चरण उनके सिर से जा लगते हैं, उनके चरण भी सिर में लग जाते हैं। मतलब जब ऐसे घूमते हैं तो पैर भी उनके सिर में लग जाते हैं। ऐसा अद्भुत उनका जो है नृत्य है। जिस समय जो भाव उदय होता वही अद्भुत होता। इस प्रकार अपने नाम के आनंद में नाचते हैं, कभी बार बार हिचकियाँ भरने लगते हैं और उनके सारे अंग मुड़ने लगते हैं, स्थिर नहीं हो पाते और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। बाहे पाए दास भाव काराए क्रंदन, दंते तृण करे चाहे चारों ने सेवन, चक्रकृति है छाणे प्रहारे के फेरे, अपन चरण गिया लगे ने जैसे रे, जखन जे भाव है सही अद्भुत, निज नाम आनंद जाचे जगन्नाथ सुत। क्षण में उनका जो रंग है अनेक रंगों का हो जाता है। वैसे तो गोरा रंग है, लेकिन एक क्षण में कई रंगों का हो जाता है शरीर, अनेक रंग हो जाते हैं शरीर के। और दोनों आँखें दोनी बड़ी हो जाती हैं, जितनी बड़ी आँखें हैं दोनी बड़ी हो जाती हैं, उनकी आँखें दोनी बड़ी हो जाती हैं। प्रभु वैष्णव आवेश की अवस्था में ना कहने योग्य बातें भी कहने लग जाते हैं। जिस वैष्णव को देखकर प्रभु कहकर पहले बोलते उसी को ये बेटा मेरा दास है बोलते हैं, पहले बोलते हैं प्रभु, है ना। तो भक्ति के आवेश में जो है दूसरे वैष्णव को प्रभु बोलते हैं और फिर ईश्वर आवेश में आ जाते हैं, ये तो मेरा दास है भगवान, ये बेटा तो मेरा दास है।
क्या कर उसके बालों को पकड़ लेते। पहले जिस वैष्णव को देखकर उसके चरणों को पकड़ते थे, आज उसकी छाती पर चढ़कर अपने चरण रख देते हैं। ईश्वर भाव में है, उसकी छाती पर अपने चरण रख देते हैं। अलौकिक हैया प्रभु वैष्णव आवेशे, जे बलि ते जोग नयता प्रभु भासे। पूर्व जी वैष्णव देखे प्रभु करी बोले, ए बेटा हमारे दास धरे तार चूले। पूर्व जी वैष्णव देखे धरे चरण, तार बक्षे उठे करे चरण अर्पणे। प्रभु के आनंद को देखकर भक्तजन एक दूसरे के गले रखकर रोने लगते हैं। भगवान का ये आनंद है, तो जितने भक्त हैं वो क्या है, आनंद में रोते हैं। हाँ। सबके अंगों में चंदन और मालाएं शोभा दे रही हैं। सभी भक्त क्या धारण किए, माला धारण किए और चंदन का लेप धारण किए हैं। हाँ। और सब श्री कृष्ण के रस में विभोर होकर बड़े आनंद में गान करते हैं। मृदंग बजता है, मजीरा और शंख और करताल, इनकी ध्वनि संकीर्तन के साथ मिल जाती। ऐसी वो सम्मिलित ध्वनि ब्रह्मांड में उठती है कि उससे आकाश परिपूर्ण होकर चारों ओर अमंगल सब नष्ट हो जाते हैं। ये मंगल ध्वनि है। इसमें करताल है, मृदंग है, मजीरा है, इन सब की जो है संगीत मिल जाता है तो मंगल है, सब जगह मंगल हो जाता है। ये कौन सी अद्भुत बात है, जिनके सेवकों के नृत्य से ही विघ्न नष्ट होकर जगत पवित्र हो जाता है। वही प्रभु अपने नाम कीर्तन में स्वयं ही नृत्य कर रहे हैं। इसका क्या फल है, पुराण शास्त्र कितना ही उसे वर्णन करेंगे, कितना बड़ा फल है। स्वयं भगवान अपने नाम के आनंद में नृत्य करते हैं। तो मृदंग मंदिर बाजे संग का ताल, संकीर्तन संगे सब है ले मिसाल। ब्रह्मांड उठे ले ध्वनि पूरी आकाश, चौधरी गेरे अमंगल जाए सब नाश। एक कौन अद्भुत जार सेवक नृत्य, सर्व विघ्न नाश है जगत पवित्र। से प्रभु आपने नाचे आप नारे नामे, यारे की फल की वह बलि वे पुराणे। चारों ओर मंगलमय श्री हरि संकीर्तन हो रहा होता और मध्य में श्री चैतन्य नृत्य करते हैं। जिनके नाम के आनंद में शिव जी को अपने वस्त्रों का ज्ञान नहीं रहता। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि शंकर जी के शरीर में वस्त्र भी नहीं रहता है ना। जिनके रस में मतवाले होकर शिव जी नाचते हैं, वही प्रभु स्वयं नाच रहे हैं। जिनके नाम से वाल्मीकि तपस्वी बन गए, जिनके नाम से वाल्मीकि मुनि तपस्वी बन गए और अजामिल मुक्त हो गया। जिनके नाम श्रवण से संसार बंधन नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु स्वयं अवतीर्ण होकर कलयुग में नृत्य कर रहे हैं। चतुर्दिग श्री हरि मंगल संकीर्तन, माझे नाचे जगन्नाथ मिश्र नंदन। जारे नाम आनंद सेवे बसन न जाने, जारे रसे नाचे सेवे से नाचे अपने। जारे नामे वाल्मीकि हैल तपोधन, जारे नामे अजामिल पायल मोचन। जारे नाम श्रवण संसार बंधे गोचे, हे ने प्रभु अवतार कली जुगे नाचे। जिनके नामों को लेते हुए सुखदेव नारद विचरण किया करते हैं, हजार मुख वाले शेष जी जिनका गुणगान करते रहते हैं। जिन प्रभु का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है, वही प्रभु स्वयं नृत्य कर रहे हैं और भाग्यवान लोग उनको देख रहे हैं। कितना सौभाग्य है जो भगवान का दर्शन करते हैं, उनका नृत्य देख रहे हैं। सर्वे महाप्रायश्चित जी प्रभु रे नाम, से प्रभु नाचाए देखे जाते भाग्यवान। हैले पापिष्ट जन्म तखन न हैल, हे ने महोत्सव देखी थे न पायल। इस पापी का जन्म तब ना हुआ, कौन कह रहे हैं, ग्रंथकार। इस पापी का जन्म तब ना हुआ, ग्रंथ अपनी निंदा कर रहे हैं ग्रंथकार। इस पापी का जन्म तब ना हुआ कि मैं देख पाता, है ना। इस पापी का जन्म तब ना हुआ जैसे महामहोत्सव के दर्शन करता। श्री व्यास की इस अभिप्राय को जान करके ही सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है। कलयुग की प्रशंसा की है। महाप्रभु विश्वम्भर अपने आनंद में नाच रहे हैं। आपके चरणों का ताल सुनने में बड़ा मनोहर लगता है। भावावेश में माला आपके गले में रहती नहीं, माला उतर जाती है। भावावेश में माला गले में नहीं रहती है, टूट कर भक्तों के ऊपर जा पड़ती है। इतनी ज़ोर से घूमते हैं कि माला टूट करके दूर दूर जाती है और भक्तों के ऊपर गिरती है माला।
गरुड़ के सवार का वो सुख आज कहाँ चला गया। पहले तो गरुड़ में सवारी करते है ना, वो सुख अब नहीं है ना, वो तो अब नृत्य का सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो गरुड़ में सवारी का सुख अब कहाँ चला गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप अब ना जाने कहाँ चला गया। 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, अब वो रूप नहीं है, वो रूप नहीं है। शेष सैया पर शयन का सुख कहाँ चला गया। शेष सैया पर शयन का भी सुख नहीं है, तो धूल में पूरा शरीर भरा हुआ है। शेष सैया का शयन का सुख नहीं है। आज तो प्रभु दास भाव में भक्तों की चरणों की धूल पर लौटते हुए रोदन कर रहे हैं। दास भाव कहाँ शेष सैया के में जो है लेटे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। अभी तो भक्तों के चरणों की धूल में लौट रहे हैं भगवान दास भाव में हैं। वैकुंठ के वे सब सुख ना जाने कहाँ रह गए। निज आनंद नाचे महाप्रभु विश्वंभर चरण रहताए सुने अति मनोहर भाव विषय माला नाहे राहे गलाए छिंडिय पड़े गिया भक्ति रे गाय कत गेल गरुड़े रे आरोहण सुख कत गेल संग चक्र गदा पद्म रूप कोथाए रहे सुख अनंत सयम दास भावे लुटी धोली कर रोदन। आज प्रभु दास भाव के सुख में सब सुखों को भूल गए और कहाँ गया लक्ष्मी जी के मुख कमल के देखने का सुख। लक्ष्मी जी का चेहरा देखते हैं, वो सुख अब नहीं है, हैं वो सुख चला गया। आज तो प्रभु विरही बनकर भुजा और मुख को उठाए हुए रो रहे हैं, मुंह ऊपर उठाए हैं, भुजाएं उठाए हैं, रो रहे हैं। भगवान जो है जिनकी दासता को पाकर शिव शंकर नारद सब ऐश्वर्य को ठुकरा करके दास होकर विचरण करते हैं, वही प्रभु सब सुख त्याग करके दांतों में तिनका लेकर आप ही अपनी भक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दांतों में तिनका लेकर के अपनी ही सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे दास से भक्ति योग को छोड़कर जो कुछ मांगते हैं, अमृत को छोड़कर मानो विश्व के लिए दौड़ते। जब भगवान स्वयं दास का सुख मांगते हैं तो वो सुख को छोड़ करके लोग अगर कोई दूसरी चीज़ मांगते हैं तो वो क्या है, अमृत को छोड़ करके विष मांगते हैं। जिस पुरुष की जिह्वा पर भक्ति की महिमा नहीं, उसका भागवत पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं। जिसके मुख पर भक्ति की महिमा नहीं है तो भागवत पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं है। सही प्रभु आप नहीं दंत तृणधारी दास योग्य मांगे सब सो के परिहरी हे न दास योग्य छाड़ी जीव आर चाहे अमृत छाड़ी अजय न विष लग धाये। बिना शास्त्र का मर्म जाने जो से पढ़ाता है वो गधे की भांति शास्त्र का बोझा ढोने वाला है। अगर जो है भक्ति की भावना नहीं है तो ग्रंथ का पढ़ना पढ़ाना क्या है, गधे का बोझा ढोना, गधे की तरह बोझा ढोना है। वो अधम लोगों की सभा में अर्थहीन व्याख्या करता फिरता है ना। तो इस तरह से भगवान जो है श्रीवास के भवन में इस प्रकार का कीर्तन कर रहे हैं, है ना। और देखिए इस कीर्तन में बाहरी लोगों का जो है प्रवेश नहीं, बाहरी लोगों में प्रवेश नहीं। ये बहुत उच्च कोटि का कीर्तन है। आगे चल करके फिर भगवान जो है जनसाधारण के बीच में भी कीर्तन करेंगे, लेकिन अभी जो है उनका जो कीर्तन है वो श्रीवास के भवन में सीमित है ना। तो श्रीवास कितने भाग्यशाली हैं, आज उनका आविर्भाव दिवस। तो हमें जो है श्रीवास की अगर कृपा प्राप्त होए तो जैसे कीर्तन उनके भवन में होता था वैसे भगवान का कीर्तन है हमारे हृदय में होगा। भगवान का नृत्य कीर्तन है वो हमारे हृदय में भी हो सकता है। श्रीवास पंडित की कृपा का आज द्वार खुला है। श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।